अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपने मुल्क से बाहर विज़िट वीज़ा के ऊपर जाना है, ट्रैवल करना है विज़िट वीज़ा से, तो आपके पास किस मुल्क के लिए कितनी एक बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी हमारे पास बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है या बहुत पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है तो हमारे वीज़े लग जाएंगे, या हमारे अकाउंट में कुछ पैसे ही नहीं है तो वीज़े नहीं लगेंगे। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुख्तलिफ ममालिक हैं जिनकी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ होती हैं। मैं ओवरऑल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से बताऊँगा। अगर आपने बाहर जाना है टूरिस्ट वीज़ा पे या विजिट वीज़ा पे, वहाँ पर जाके अब वहाँ पे रुकते हैं, नहीं रुकते, वापस आते हैं, काम टूटते हैं, डेट्स अनदर मैटर। पर्पस जो ऑन डॉक्यूमेंट पर्पस, अगर ये पर्पस है कि हमने एक वीज़ा लगवाना है जो कि विजिट वीज़ा है, जो कि प्रॉपर जेन्युइन एक टूरिस्ट वीज़ा है। बहुत सारे लोग विजिट वीज़ा पे जाते हैं, फिर वहाँ पे काम ढूंढते हैं और काम मिल जाता है तो उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाते हैं। मकसद है कि जाते कैसे हैं विजिट वीज़ा पे। विजिट वीज़ा के लिए क्या है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब सबसे पहले इधर एनालाइज करें कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए क्यों। वीज़ा ऑफिसर को क्या लगे कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं या नहीं है, उसको क्या वजह है, उसको उसको रीज़न क्या है, क्यों वो चाहता है कि आपके अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट में आपके पैसे अकाउंट में पैसे पड़े हों, उसकी ट्रांजेक्शन हो, जस्टिफिकेशन हो, क्यों ये चाहता। वो इसलिए चाहता है कि उसको ये डर होता है कि आप अप्लाई तो विजिट वीज़ा कर रहे हैं, ओवरऑल पाकिस्तान से कर रहे हैं, तो उसको डर है मुख्तलिफ ममालिक में, जिस भी मुल्क में अभी अप्लाई करना है तो हर मुल्क वाले को ये डर है कि अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क की इकनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ख़राब हैं, तो उसको ये डर है कि जा तो ये बंदा विजिट वीज़ा पे रहा है, इस टाइम यहाँ से विजिट वीज़ा की लगवाएगा, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आएगा, उधर जाके काम ढूंढेगा, अजालम ढूंढेगा, और जो कि इलीगल है, इस प्रॉस्पेक्ट में इलीगल है। अगर उसने वर्क के लिए जाना है, अजालम के लिए जाना है, तो उस पर्टिकुलर डोमेन में अप्लाई करे। जाना विजिट वीज़ा पे है, यहाँ पे बेवकूफ़ हमें बना रहा है कि विजिट वीज़ा पे जाना है, वहाँ पे वापस ना आए, तो वो वीज़ा ऑफिसर चाहता है कि वो बेवकूफ़ ना बने, इसलिए उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके, जिसमें उसकी आपकी FRC MRC सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। बैंक स्टेटमेंट वो इवैल्यूएट करता है कि आया आपके अकाउंट पे इतने पैसे हैं कि जो आप बोल रहे हैं कि मैंने टूरिस्ट वीज़ा पे जाना है, तो वहाँ पे जाके आपका खर्चा होगा, तो क्या वो खर्चा आपके पास मौजूद भी है कि नहीं, खर्चा है नहीं और जा रहे हैं, तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी होती है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई करते हैं कहीं पर भी, यूके में, ओवरऑल यूरोप में, यूके में, इटली में, फ्रांस में, या आप अमेरिका में, तो आपके पास स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपने उसको सेटिस्फाई करना है उस वीज़ा ऑफिसर को कि 60 से 65 लाख मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो कि मेरे 4 से 5 साल का जो मेरा स्टूडेंट वीज़ा है, या 1 साल का, 2 साल का, जो उसका एक्सपेंस है मेरे अकाउंट में मौजूद है, इसलिए मुझे वीज़ा दे दो, इसलिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। या अगर किसी और मुल्क में जाते हैं, जैसे सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, ओवरऑल टर्की, या आप किसी भी और मुल्क में जाना चाहते हैं, विजिट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास अकाउंट में मिनिमम 7 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक होना चाहिए। जिन ममालिक के मैंने नाम लिए, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इवन चाइना, इन जगहों के अगर आपने विजिट वीज़ा लगवाने हैं तो 8 से 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन अगर आपने अप्लाई करना है अमेरिका का विजिट वीज़ा, अगर आपने अप्लाई करना है यूके का विजिट वीज़ा, यूरोप का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, तो मिनिमम आपके अकाउंट में जो क्लोजिंग अमाउंट है, बैलेंस आपके पास होना चाहिए, वो 20 से लेकर 25 लाख रुपए तक होना चाहिए। इतनी अमाउंट आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में होनी चाहिए, तब आपको वीज़ा ग्रांट होता है, अदरवाइज नहीं होता। जितने भी ऐसे ममालिक में जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में हम लेकर आते हैं, यूरोप को लेकर आते हैं, ज़्यादातर यूके को, ओवरऑल अमेरिका को, यहाँ के लिए तो 20-25 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि वीज़ा अफसर बताएगा ना, क्योंकि करेंसी में इतना ज़्यादा जो डिफरेंस है आपकी करेंसी और उसमें, तो 20-25 लाख तो आपके पास है। लेकिन अगर आप किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं, जैसे अजरबैजान है, ओवरऑल टर्की है, मैंने पहले रिपीट किया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड मुझे काफ़ी पसंद है, तीनों ममालिक, इंडोनेशिया बहुत पसंद है मुझे, श्रीलंका फिलहाल डिफ़ॉल्ट कर, उसके हवाले से बात नहीं करेंगे, वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, उसके बाद वो रिवाइवल के मोड में है। लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, जिसमें अजरबैजान है, बाकू है, इवन दुबई है, आपको बैंक स्टेटमेंट अपनी शो करनी है, और मिनिमम बैंक स्टेटमेंट उसके लिए आपके पास 7 लाख रुपए की होनी चाहिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।